गाय भैंस कहीं से भी खरीद कर ला रहे हो तो घर पर आते ही आप अपनी गाय भैंस को ये 3 चीज़ें ज़रूर खिला दो। यानी घर पर आप जो भी यदि गाय भैंस कहीं से भी खरीद करके ला रहे हो तो आपको ये 3 चीज़ें यदि आप अपने पशुओं को यदि आप खिला देंगे तो आपके पशु में जो बार बार इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि हमारे पशु में दूध की मात्रा, हम पहले वहाँ से लेकर के आए, अब यहाँ पर पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही, दूध की मात्रा कम है, साथ में पशु में खाना पीना नहीं कर रहा है, पशु स्ट्रेस में है, पशु लात मार रहा है, बदमाशी कर रहा है, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप उन 3 चीज़ से अपने पशुओं में करा सकते हैं, जो कि आपके पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा सेफ एंड सुरक्षित रहेंगी। कौन सी 3 चीज़ें हैं? आज की वीडियो आपके पशुपालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। जो पशुओं का ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके लिए भी, या जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के आते हैं, जैसे पड़ोसी से भी पड़ोसी लेकर के आते हैं, तो भी पशुओं के लिए, ताकि आपका पशु भी सेफ रहे और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको बताया कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जो क्या करें, ताकि उन्हें भी इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहे। देखो, यदि आप अपने पशु को कहीं से भी यदि खरीद करके ले आ रहे हैं, चाहे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर के आ रहे हैं, तो भी ये फार्मूला अपना सकते हैं। या आप एक जिस प्रकार से गांव से दूसरे गांव में यदि पशु खरीद करके लेके आ रहे हैं, तो भी आप अपने घर पर आते ही आप अपने पशुओं को ये चीज़ देनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपकी सबसे ज़्यादातर दिक्कतें क्या है कि हमने पशुओं को वहाँ पर दूध की मात्रा देखी, घर पर लेकर के आए, पशु में अब दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही, जैसे दूध देने वाले पशुओं की एक समस्या। रही बात, पशु वहाँ पर प्रॉपर खाना पीना कर रहा था, यहाँ पर आते ही पशु ने खाना पीना कम कर दिया है। यानी हम जो भी अलग जो आहार चेंज किया वह पशु खा ही नहीं रहा है, जुगाली भी प्रॉपर नहीं कर रहा है, या जो हम चीज़ खिला रहे हैं वो प्रॉपर नहीं खा रहा है, यानी जो भी बाण दाना हम दे रहे हैं वह पशु प्रॉपर नहीं खा रहा है। साथ साथ में पशु वहाँ पर तो अच्छा दिख रहा था, यहाँ पर आते ही एकदम इस तरह से सुस्त हो गया है, स्ट्रेस में आ गया है। तो आपका पशु किसी भी तरह का स्ट्रेस में हो, चाहे भी आपके पशु में यहाँ पर आते जिस प्रकार से बिहेवियर चेंज हो गया है। वहाँ पर हम दूध निकाल करके देखा था पशु को, लेकिन जैसे हमने घर पर लेके आए और दूध निकालने के लिए बैठे तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, यानी उसका व्यवहार चेंज हो गया, लात मारने लग गया, दूध प्रॉपर नहीं दे रहा, या अदर समस्याएं, खाना पीना नहीं कर रहा, इस तरह की समस्या है, तो भी आप उन पशुओं में उनका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी तरह की समस्या है, आप अपने पशु में उनका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपका पशु भी सेफ रहे और आप उनसे दूध ले रहे तो वह भी सेफ रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं को, एक तो जैसे घर पर लेकर के आते हैं, सबसे पहले तो आप उनकी एक तो डिवर्मिंग करा दिया करें, पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर दे दें, चाहे अगले पशुपालक ने दी है या नहीं दिया, लेकिन आप उन पशुओं को जरूर सबसे पहले उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आप जरूर दे दें। तो उसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, जिस प्रकार से हाईटेक आप दे सकते हैं, जिस तरह से ये हाईटेक टेबलेट आती है जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन, तो आप ये टेबलेट दे सकते हैं। अदर आपको कोई टेबलेट देने की जरूरी नहीं है। ये टेबलेट इस तरह के केस के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। यदि उसने दे भी रखी है तो भी कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी, जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन। इस एक टेबलेट आप उन पशुओं को ज़रूर दे देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी तरह के इंटरनल वर्म्स हैं, अदर कोई वर्म्स हैं, उन सभी समस्याओं में आपके पशु को हेल्प मिलेगी। रही बात, आपका पशु सेफ भी रहेगा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे आपका पशु नॉन प्रेग्नेंट हो, सभी के लिए ये सेफ रहेगी। तो एक तो आप अपने पशु को ये देनी है। एक आपको इस तरह का मैं लिक्विड बता रहा हूँ, जो कि आपके पशु को लीवर को भी प्रिपेयर रखेगा, खाने पीने से संबंधित कोई दिक्कत है उसको भी प्रिपेयर रखेगा। रही बात किसी भी तरह का आहार यदि आप चेंज करेंगे, देंगे, बाण दाना मिश्रण देंगे, तो आपके पशु में कोई भी नुकसान वह नहीं करेगा, नहीं करने देगा। साथ में किसी भी तरह का स्ट्रेस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पशु में यदि आप ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, कई बार एनवायरमेंट चेंज हो जाता है उसका, और उस तरह से कई बार उसके व्यवहार में चेंज हो जाता है, या किसी भी तरह का वेदर जिस प्रकार से स्ट्रेस हो, यानी कोई भी स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का तनाव वह आपके पशु में नहीं होने देगा। साथ में लीवर को प्रिपेयर रहेगा, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा भी, जो पशु बदमाशी कराए उसको शांत भी करेगा।
रही बात लीवर को प्रिपेयर करेगा और पशु की भूख भी बढ़ाएगा। तो जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ जो हम क्या करते हैं कि जो डेयरी फार्मिंग वालों को जो इस तरह की दिक्कतें रहती हैं उनको दिलाते हैं, या पास पड़ोस वालों को दिलाते हैं, या हमारे पशुओं पर हम अपनाते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, तभी मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो इसके लिए आती है जिस प्रकार से केरस की डोजली फोर्ट, ये आप अपने पशु को देखो, तो मैं किसी भी तरह का कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में इस तरह के केस के अंदर देखने को मिलता है। तो आप अपने पशु को 50 ml सुबह और 50 ml आप उनको शाम को उन पशुओं को ये आप दे सकते हैं। इस तरह से आप लगातार कम से कम 5 दिन तो आप उन पशुओं को दें ये डोजली फोर्ट 5 दिन दे आप अपने पशु। यदि प्रॉपर नहीं खा रहा है तो आप डायरेक्ट ओरली भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ये सभी तरह की पशुओं की जो दिक्कतें हैं उन सभी समस्याओं का समाधान भी आपके पशु में करेगी और आपके पशुओं को सेफ भी रखेगी। तो ये देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। तो ये भी आप अपने पशु को देना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको एक तीसरी चीज़ आप अपने पशु को ज़रूर देनी है जो कि आपके पशु के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, दूध की मात्रा बढ़ाएगी, दूध की मात्रा कम नहीं होने देगी। रही बात आपके पशु की एनर्जी को डाउन नहीं होने देगी, पशु को कमज़ोर नहीं होने देगी, पशु सही रहेगा, पशु सेफ रहेगा। तो इसके लिए आपको उपयोग करनी है जो एक विरबे की आती है एनाबोलाइट मिक्स, जो आपको दिख रही है एनाबोलाइट मिक्स, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। तो ये एक एनाबोलाइट मिक्स आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है। ये भी आप उन पशुओं को क्या करनी है कि 100 ml आप अपने पशुओं को सुबह और 100 ml आपको शाम को, यानी 200 ml पर डे देनी है। ये भी आप लगातार 5 दिन आप अपने पशुओं को एनाबोलाइट मिक्स भी उन पशुओं को ज़रूर देनी है। यदि आप कहीं से भी खरीद करके ले आ रहे हैं तो 5 दिन आप अपने पशुओं को एनाबोलाइट मिक्स और 5 दिन आप डोजली फोर्ट दोनों समय आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और पशुओं को बीमार भी नहीं होने देगी। तो जैसे भी यदि आप पशुओं को खरीद करके यदि आप लेके आ रहे हैं या जो भी यदि समस्या है तो आपके पशु में समस्या देखने को ही नहीं मिलेगी। इस तरह की आप शिकायत ही नहीं करेंगे और आपका पशु आपके पशुओं के साथ घुल मिल जाएगा। और रही बात पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है या अदर डिजीज़ है, वह भी देखने को नहीं मिलेगी। पशु की इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और पशु किसी तरह के रोग से ग्रसित भी नहीं होगा। और जो भी यदि आप फीड चेंज करेंगे वह पशुओं का जो फीड है वह पशुओं का प्रॉपर पचेगा और उसी के अनुकूल वातावरण में अनुकूल हो जाएगा, यानी उसी के एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएगा पशु और किसी तरह का नुकसान नहीं है। तो ये चीज़ें देख करके आप अपने पशु को अच्छी तरह से सेफ रख सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरह के पशु में आप उपयोग करें, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहेंगी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक